वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड इस कंपनी के शेयर के बारे में। 3.84 रुपीज़ के आसपास की क्लोजिंग है, मतलब 4 रुपये के करीब स्टॉक की क्लोजिंग है। राउंड नंबर यहाँ पर मैं लेके चल रहा हूँ, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। अब देखिए डायरेक्टली इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर हम देखने की कोशिश करें तो लॉन्ग टर्म के पैटर्न में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हमको देखने को मिल रहे हैं। मतलब ये स्टॉक स्टेडी नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी, काफ़ी बड़ी गिरावट ये लगातार हमको देखने को मिल रही है। इन शॉर्ट इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म में वॉलेटिलिटी झेलनी पड़ेगी, इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते, जरा इस कंपनी का कामकाज है क्या, ये सारा का सारा डेटा एक एक करके कंपनी के बाकी फाइनेंस के नंबर वो सब कुछ चेक करेंगे। सबसे पहले सर्वेश्वर फूड इस कंपनी की बात करें, ये कंपनी मेनली राइस प्रोसेसिंग और एक फूड कंपनी के नाम से पहचानी जाती है, काम से पहचानी जाती है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। ये कंपनी फार्मर से पैडी को खरीदती है और उसको प्रोसेस करती है राइस में, फिर उसको पैकेज करती है इनका खुद का ब्रांड में और उसको सेल करती है हमारे देश में भी और ओवरसीज में भी। मतलब कंपनी का एक्सपोर्ट का भी कनेक्शन आपको नजर आएगा। तो कंपनी का बिजनेस देखा जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, कंपनी इसके साथ साथ एक्सपांड कर रही है ब्रांडेड पैकेजिंग फूड और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कैटेगरी में, और अपना जो रिटेल का प्रेजेंस है इसको भी ग्रो करती हुई आपको ये देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इनके ओवरऑल फ्यूचर ग्रोथ की, तो इनका जो फ्यूचर ग्रोथ है मेनली जो डिपेंड है किस तरीके से ब्रांडेड सेल्स काफ़ी अच्छा खासा होता है, एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छा खासा होता है, या फिर वैल्यू एडेड फूड का प्रोडक्शन या प्रोडक्ट्स का जो सेल है वो अच्छा खासा होता है, इसके ऊपर ही एक्चुअली कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ का भी डिपेंडेंसी यहाँ पर बना रहेगा। इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर इस कंपनी के अगर बिजनेस सेगमेंट को हमको समझना है तो कंपनी के बिजनेस जो है मेनली अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ब्रांडेड बासमती राइस आपको नजर आएगा, नॉन बासमती राइस भी आपको देखने को मिलेगा, ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, डोमेस्टिक रिटेल बिजनेस भी आपको नजर आएगा, एक्सपोर्ट का भी बिजनेस आपको नजर आएगा, और प्राइवेट लेबल मैन्युफैक्चरिंग मतलब पैक करते प्रोडक्ट्स अदर ब्रांड्स के लिए और रिटेलर्स के लिए, ये वाला बिजनेस भी इनका आपको देखने को मिलेगा। तो बिजनेस सेगमेंट भी कंपनी का काफ़ी ठीक ठाक आपको नजर आएगा। कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर या कैटेगरी के ऊपर ये डिपेंड नहीं है, ये बात भी हमको यहाँ पर समझ में आ जाती है। अब कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करें या सर्विसेज की बात करें तो इनके कुछ मेजर प्रोडक्ट्स की बात करें, जैसे कि आप देख सकते हो बासमती राइस, नॉन बासमती राइस, ऑर्गेनिक राइस, ब्राउन राइस, ट्रेडिशनल हिमालयन राइस, पल्सेस की बात करें, स्पाइसेस की बात करें, फ्लोर हो गया, ड्राई फ्रूट हो गया, ये सारे के सारे इसमें आपको देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, रेडी टू कुक या फिर अदर पैक फूड जो प्रोडक्ट है सिलेक्टेड मार्केट्स के लिए, ये भी इनके लिस्ट में यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। ये कंपनी इन प्रोडक्ट को सेल करती है रिटेल स्टोर के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, सुपरमार्केट के थ्रू, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू, और अलग अलग जो एक्सपोर्ट चैनल्स है उसके थ्रू। ये वाला बात भी इन्होंने यहाँ पर बोल के रखा है, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी जाकर ऑब्वियस सी बात है आराम से इसको आप चेक कर सकते हो। अब देखिए कंपनी पैसे अर्न कैसे करती है, मतलब कंपनी अपना बिजनेस जो चला रही है वहाँ से पैसा कैसा कमाती है, वो भी ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो अपने जो ब्रांडेड राइस है, चावल जो है उसको हमारे देश में बेचती है, उससे पैसा कमाती है। राइस को जो एक्सपोर्ट करती है इंटरनेशनल मार्केट में, वहाँ से भी इनका कमाई होती है। ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स को भी ये सेल करते हैं, इससे भी इनका कमाई होता हुआ आपको नजर आएगा। मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट्स की करती है प्राइवेट लेवल कस्टमर के लिए, वहाँ से भी उनको प्राइवेट प्लेयर की तरफ से पैसा मिलता है। और जो पैक फूड प्रोडक्ट्स को सेल करती है रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू, वहाँ से भी उन सिस्टम से इनको पैसा मिलता है। मतलब इस तरीके से ये कंपनी का कमाई होता हुआ आपको नजर आएगा। तो इन सारे चीज़ों के कारण कंपनी कौन से इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है ये भी हमको समझना पड़ेगा, जिसमें कंपनी का जो ऑपरेशन है फूड प्रोसेसिंग, पैक फूड्स, उसके अलावा राइस मिल की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, ऑर्गेनिक फूड की बात करें या फूड एक्सपर्ट्स की बात करें, यहाँ पर कंपनी का ऑपरेशन अलग अलग इंडस्ट्री में होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिलता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी का बाकी कुछ डेटा है उसको भी ज़रा एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 471 करोड़ का, मतलब ये काफ़ी छोटी साइज की कंपनी है। इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। ये स्मॉल कैप भी नहीं बल्कि माइक्रो कैप, नैनो कैप टाइप की कंपनी आपको देखने को मिलेगी। स्टॉक का पी की बात करें, ये 14.8 मतलब 15 के आसपास का स्टॉक का पी आपको नजर आएगा। और इसके सामने इंडस्ट्री का जो पी है वो 19.2 के आसपास का नजर आएगा। मतलब जितना इंडस्ट्री का डिमांड चल रहा है, स्टॉक का डिमांड कंपेयर टू इंडस्ट्री अभी भी थोड़ा नीचे की तरफ है। ये बात यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। प्लेज परसेंटेज की बात करें तो जीरो है, मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपना कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। और कंपनी का जो असेट का नंबर है काफ़ी ज़बरदस्त है कंपेयर टू मार्केट कैप। कंपनी का असेट बहुत ही अच्छा खासा है, 1100 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल असेट का नंबर अभी के टाइम देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब चेक करेंगे कंपनी का काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे। जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। अब देखिए पिछले कुछ सालों का डेटा स्क्रीन के ऊपर जो अवेलेबल है उसको यहाँ पर हम चेक कर पाएंगे। पिछले 1 2 3 4 5 सालों का डेटा यहाँ पर हम चेक करेंगे फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से कि कंपनी एक्चुअली में प्रॉफिट भी कर पा रही है नहीं कर पा रही, या फिर ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। तो ये कंपनी का नेट प्रॉफिट का नंबर जो है देखा जाए तो अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको नजर आएगा। बिकॉज 5 साल पहले कंपनी का प्रॉफिट था 3 करोड़ का, उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट हो गया 8 करोड़ का, फिर हो गया 17, फिर हो गया 27, और अभी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कंपनी का प्रॉफिट कितना है 32 करोड़ का। तो देखिए नंबर के हिसाब से तो ये कोई मामूली कंपनी नजर नहीं आती, कहने को छोटी कंपनी है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट हर साल कंपेयर टू प्रीवियस ईयर लगातार ऊपर की तरफ जाता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। भले ही स्टॉक का परफॉर्मेंस उतना अच्छा हमको देखने को नहीं मिला है, लेकिन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है लगातार कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा रहा है, जो किसी भी कंपनी के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा साइन हमको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं छोटी कंपनी होने के बावजूद ये कंपनी अभी के टाइम प्रॉफिट मेकिंग के साथ साथ प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी हमको देखने को मिल रही है। बढ़ते आगे बात कर लेते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के डेटा के बारे में। मार्च 2026 का पैटर्न यहाँ पर अवेलेबल है। प्रमोटर का प्लेज होल्डिंग कुछ नहीं था, वो मैंने देख लिया था। प्रमोटर का टोटल होल्डिंग 40.87% के आसपास का नजर आएगा, मतलब प्रमोटर के पास भी ठीक ठाक होल्डिंग हमको देखने को मिल रही है। एफएस का होल्डिंग देखो बहुत ज़्यादा नहीं है, 0.45% का होल्डिंग आपको एफएस का नजर आएगा, मतलब काफ़ी कम है, ना के बराबर है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले कुछ क्वार्टर के कंपैरिजन में एफएस का जो मार्च क्वार्टर का होल्डिंग है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ का है। तो देखिए होल्डिंग भले ही बहुत बड़ी ना हो, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर के कंपेयर में एफएस की होल्डिंग थोड़ी बड़ी हुई है, ये बात भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। डीआईएस की होल्डिंग अभी इस कंपनी में नजर नहीं आ रही, और पब्लिक की होल्डिंग अराउंड 58.68% की नजर आ रही है। तो देखिए हम जो बोलते हैं ना एक आइडियल शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो ये आइडियल शेयर होल्डिंग पैटर्न मतलब जैसा चाहिए वैसा पैटर्न तो नहीं है। ये अच्छा पैटर्न इसको बोल नहीं सकते, ओके टाइप का पैटर्न बोल सकते हैं, बिकॉज इस कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स, कंपनी के प्रमोटर, एफएस या डीएस इनमें से कोई नहीं है। मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स अभी के टाइम पब्लिक होल्डिंग आपको नजर आएगी, जो ऑब्वियसली बात है, बहुत अच्छी बात यहाँ पर हम बोल नहीं सकते हैं। लेकिन क्योंकि बचा हुआ जो स्टेक है 41% के आसपास का, वो भी प्रमोटर के पास है। और पिछले 1-2 क्वार्टर में एफएस थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट इस स्टॉक में जो शो कर रहे हैं, इसके कारण ये वाला शेयर होल्डिंग पैटर्न एक ठीक ठाक टाइप का पैटर्न यहाँ पर हम मान सकते हैं। लेकिन देखिए ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी, कंपनी का साइज बहुत छोटा है। छोटी छोटी साइज वाले कंपनी में कभी कभी कुछ अतरंगी टाइप के प्रॉब्लम्स भी निकल कर आते हैं, तो ये सारा सीनियर भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। जो भी डाटा इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।